हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अय्याज जिस्म का भाग 69। विनायका हॉस्पिटल। शाम का समय। हॉस्पिटल से वकील और दिल्ली पुलिस टीम चले जाने के बाद रंजीत मालती को याद करने लगता है। वह सोच लेता है कि उसने जो मालती के साथ किया वह गलत है। कानून मुझे जो भी सजा देगा मैं उसे भुगतने को तैयार हूँ। रंजीत अपने बेड पर लेटा हुआ था। अजीत कुछ देर पहले अपने घर निकल गया था। तभी रंजीत से मिलने कुंदन और रियाज आते हैं। रंजीत ने अजीत के द्वारा संध्या को खबर दिया था कि अगर कुंदन या रियाज मेरे बारे में पता लगाने के लिए फ़ोन करते हैं या ऑफिस में मिलने आते हैं तो उन्हें मुझसे मिलने को कहो। शायद संध्या ने ही रंजीत के वापस आने की बात उन्हें बताया होगा। कुंदन और रियाज रंजीत को देखकर दुखी हो जाते हैं। कैसा दबंग और बोल्ड दिखने वाले इंसान की हालत अभी कैसी हो गई है। दोनों रंजीत से हाथ मिलाकर अपना दुख प्रकट करते हैं। उनसे रंजीत पूछता है, कैसे हो तुम लोग? रियाज कहता है, सर हम तो ठीक है, आपको लापता होने के बाद से हम जैसे बेरोज़गार हो गए। ये 3-4 महीने कैसे गुजारे किए हमें ही मालूम है। कुंदन कहता है, सर सच बताइए, हमने तो उम्मीद छोड़ दी थी। आज सुबह संध्या मैम ने खबर दी तो हम खुश हो गए, जैसे चमत्कार हो गया। रंजीत कहता है, कुंदन तुम सही बोल रहे हो। सच में मेरा बचना किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक भगवान सरीखे इंसान ने मुझे बचा लिया, वरना कब का मैं स्वर्गीय हो गया होता। रंजीत तो अपने साथी घटना और माइकल रोजे उसके पति के बारे में बताता है। सुनकर कुंदन और रियाज भी अचंभित हो जाते हैं। कुछ देर बाद रंजीत दोनों से जो काम उसने सौंपा था उसके बारे में पूछता है। रियाज कहता है, सर चित्रा का अभी तक पता नहीं चल पाया है। उसके लापता होने के बाद हम लोगों ने उसे खोजना भी छोड़ दिया। रंजीत चित्रा का नाम सुनते ही उसे सब याद आ जाता है। अपार्टमेंट में हुई उससे अंतिम मुलाकात जिससे दोनों में मारपीट भी हुई थी उसे याद आ जाती है। रंजीत कहता है, खैर अब उसे खोजने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसने अबॉर्शन स्वेच्छा से करा लिया होता तो कोई बात नहीं। अगर मेरे बच्चे को जन्म देती और कभी चित्रा की समस्या मेरे तक आती है तो उस वक्त क्या करना है सोचूंगा। अब मुझे किसी से कोई समस्या नहीं है। अब यह मेरा नया जन्म हुआ है, मेरे विचार बदल चुके हैं। इसके बाद कुंदा वर्णिता और अभय के प्यारे के बारे में बताता है। कुंदन कहता है, सर जब आप अहमदाबाद जा रहे थे वर्णिता की बात आपको बताना चाहता था पर आपका फ़ोन लग नहीं रहा था। लगातार 4-5 दिन की कोशिश करने के बाद भी कॉल नहीं लगा तो मैं आपके पिता के पास जाकर यह बात बताई और उस दिन से आपकी खोजबीन शुरू हो गई। सर वर्णिता अभय से बेहद प्यार करती है, उसे दिल से चाहती है। दोनों के प्यार और रोमांस के चर्चे पूरे कॉलेज में हो रहे हैं। रंजीत कुंदन की बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और कहता है, आखिर उस अभय ने वर्णिता को अपने जाल में फंसा ही लिया। उसने गलत किया। उसने मेरे से वादा किया था कि वह वर्णिता के प्यार करने के लिए अप्रोच नहीं करेगा। मुझे वर्णिता से बात करके अभय के बारे में सोचना पड़ेगा। कुंदन कहता है, सर नीलम ने जैसे मुझे बताया उसके अनुसार वर्णिता ही स्वयं आगे आकर अभय के प्यार को स्वीकार किया। यह बात पता लगने के बाद और आपके लापता होने के बाद मैंने नीलम को जासूसी करने से मना करवा दिया था। रंजीत कहता है, खैर मुझे स्वस्थ हो जाने दो, बहुत नाजुक मामला है, मेरी बहन की ज़िंदगी का सवाल है, मैं खुद इस मामले को देखूंगा। कुंदन सहमति में सर हिलाता है। उसके बाद रियाज कहता है, सर रत्ना चंदेवाल को आपकी बहुत चिंता थी। हफ्ते में 2-3 बार कॉल करके आपके बारे में पूछती रहती थी। मैंने आज दोपहर में उन्हें बता दिया कि आप वापस आ गए हो। रंजीत कहता है, रियाज अब मैं लंद फंद काम पूरी तरह से छोड़ने का मन बना लिया हूँ। अब शायद तुम लोगों को भी उल्टा सीधा काम नहीं दे पाऊँगा। अच्छे काम के लिए तुम्हें यूज़ करता रहूँगा। ठीक है अब तुम लोग जाओ, मुझे आराम करने दो। रंजीत और रियाज बोलकर हॉस्पिटल से निकल जाते हैं। रंजीत आराम करने के नाम पर वर्णिता के बारे में सोचने लगता है। वर्णिका तो स्ट्रॉन्ग और बोल्ड लड़की थी। वो प्यार के चक्कर में अभय के सामने कैसे झुक सकती है। जरूर अभय ने प्रयास किया होगा। जब कॉलेज में लड़कों के साथ अभय की मारपीट हुई थी उस समय वर्णिता की बातों से उस पर शक हुआ था। अब उन दोनों के बीच उनका प्यार कहाँ तक पहुँचा होगा ये जानना होगा। थोड़ी देर बाद रंजीत को देखने संध्या और यामिनी ऑफिस से घर आ जाने के पहले सीधे रंजीत से मिलने चली जाती हैं। संध्या के हाथ में एक नया आईफोन का बॉक्स रहता है जो कुरियर से 1 घंटे पहले ही आया हुआ था, जिसे रंजीत के कहने पर संध्या ने एक लेटेस्ट मॉडल का आईफोन मोबाइल ऑनलाइन ऑर्डर किया था। संध्या बॉक्स खोलकर आईफोन रंजीत को निकाल कर दिखा देती है। बहुत ही प्यारा कलर का मोबाइल। रंजीत के दोनों पुराने नंबरों के लिए फिर से नया सिम मंगवा लेती है। संध्या को इसमें परेशानी नहीं होती क्योंकि सिम नंबर कंपनी के नाम से इशू किए गए थे। दोनों सिम एक्टिवेट थे। संध्या रंजीत को मोबाइल दिखाकर आईफोन में दोनों सिम इंसर्ट करने में बिजी हो जाती है। यामिनी रंजीत की तरफ देखकर सोचती है,
क्या संध्या के सामने चित्रा को एक्सेप्ट करने वाली बात रंजीत से पूछना सही होगा, या बाद में डिस्चार्ज होने के बाद उसके घर में पिता के सामने? रंजीत यामिनी की तरफ देखकर सोच रहा था कि उसे अहमदाबाद जाते समय जो उससे प्यार और शादी करने का ऑफर दिया था, वो सोचने का समय दिया था। रंजीत को उसके बारे में पूछने का मन होता है। इस दौरान उसने क्या विचार किया, वह सोचता है कि अभी कुछ पूछ लूँ या अकेले में। फिर उसे लगता है कि संध्या के सामने पूछने में क्या प्रॉब्लम है, वह तो हमारी राजदार है, हर एक बात जानती है। रंजीत यामिनी की ओर देखकर कहता है, यामिनी तुम ठीक तो हो ना? यामिनी कहती है, हाँ सर ठीक हूँ, हमें तो आपकी चिंता थी, मैं बता नहीं सकती। जब आपके मिलने की खबर का पता लगा तब से मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, आंखों से आंसू आ गए थे। रंजीत कहता है, हाँ मुझे मालूम है कि आप लोगों की मेरी बहुत चिंता करते हो। आप लोगों की दुआओं ने मेरे पास भगवान ने माइकल को भेजा और आज उसी के कारण तुम्हारे सामने जीवित बैठा बातें कर रहा हूँ। यामिनी, अब इस जीवन को मेरे नए सिरे से एक अच्छे इंसान की तरह जीना चाहता हूँ। मैंने अहमदाबाद जाने से पहले अपने प्यार का इजहार तुमसे किया था और तुम्हें मेरे बारे में सोचने का मौका दिया था। उसके बाद से बहुत लंबा समय गुजर गया। तुमने मुझसे प्यार और शादी के बारे में क्या सोचा, क्या होगा आगे, जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। दोस्तों, ये था अय्याज जिस्म का भाग 69। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।